यह जायज ही नहीं है। सहाबा फरमाते हैं मैयत वाले घर में इकट्ठा होना, वहां पर खाना पीना, ये नोह है। और फिर नोहे की क्या किस्म है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं किसी औरत के लिए जायज नहीं जो अल्लाह उसके रसूल पर ईमान रखती है, 3 दिन से ज्यादा किसी के लिए ताज़ियत ना करे। हाँ, अगर किसी औरत का जो है वो खामिद फोत हो जाए, वो 4 महीने 10 दिन तक उसका जो है वो सोग मनाए, या फिर अगर कोई औरत हामिला है, जब तक उसका बच्चा नहीं पैदा होता तब तक वो सोग मना सकती है। उसके अलावा सिर्फ औरत जिसका भाई फोत हो गया, किसी का बाप फोत हो गया, किसी का जो है वो बेटा फोत हो गया, 3 दिन तक सोग मना सकती है। औरत के अलावा मर्दों पर किसी किस्म का कोई सोग है ही नहीं। मर्द के लिए किसी किस्म का कोई सोग नहीं है। इस मसले को समझ लें। 3 दिन तक हम जो फूड़ी बिठाकर बैठे रहते हैं ना, ये इस्लाम में जायज नहीं है, सिर्फ औरतों के लिए है। और वो भी वो औरत जिसका भाई है, जिसका बेटा है, जिसका जो है वो कोई जो है वो करीबी है। अगर खामिद है 4 महीने 10 दिन। और हमारा क्या सिलसिला चलता है? हमारा सिलसिला ये चलता है जैसे ही हमारे यहाँ फौतगी का ऐलान होता है, लोग जो है वो सारा दिन बेचारे बिलखते बच्चे, पहले तो वो जनाजे का इंतजार करते रहते हैं, फिर जब जनाजा हो जाता है, जनाजे में एक ऐलान होता है, सारे रोटी खा के जाया जे, सारे रोटी खा के जाया जे। अच्छा, ये जो रोटी आप मैयत वाले घर में जाकर खाते हैं, ये जायज है? ये नहीं तो हम सारे करते हैं, लेकिन ये जनाजों में से ये बीमारी खत्म क्यों नहीं होती? वो चलो मानना कोई बंदा दूर का मेहमान आ गया, उसके लिए किसी ने इंतजाम कर लिया, वरना ये खाना असल में जो मेहमान आते हैं, जो करीबी होते हैं, जो बहन भाई होते हैं, जो रिश्तेदार पड़ोसी होते हैं ना, उनको सिर्फ घर वालों के लिए खाना पकाना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजरत जाफर फौत हुए थे ना, नबी पाक ने फरमाया इस्ना उली आले जाफर तामन, आले जाफर के लिए खाना तैयार करो, इनको ऐसा गम पहुंचा है, उनको होश ही नहीं है। हम शौक के नाम पर घरों में चूल्हे ही नहीं जलाते। हमने जिस घर में फौतगी हुई है उनको तो खाना क्या खिलाना है, हम लोग उनके घर में जाकर खाना खाते हैं। आखिर ये जुल्म कब खत्म होगा? और फिर ऐसा मंजर अल्लाह ताला माफ करे, वो बेटी जो अपने बाप की फौतगी के ऊपर आंसू बहा रही है, जिसको इतना गम है, जिसको इतनी तकलीफ है, जो इतनी परेशान है, वो बेचारी अपने ससुराल से अपने बाप के जनाजे पर पता नहीं किस तरह पहुंची है, और घर में जब तक मैयत नहीं उठी वो रो रही है, इतना गम है उसको। जैसे ही बाप की चारपाई उठती है, वो बेचारी इस परेशानी में लगी रहती है, मेरे ससुराल वाले जो रिश्तेदार यहां पर आए हैं ना, अगर उनमें से किसी एक को भी खाना ना मिला, इन्होंने घर जाकर मुझे जीने नहीं देना, इन्होंने घर जाकर मुझे जीने नहीं देना। तेरे प्यो की फौतगी ते गए सा ते सानू रोटी भी नहीं पूछी तुसी। वो बेचारी उठकर आंसू साफ करके वो अपनी सास को, अपने ससुर को, अपने सालों को, अपने करीबी रिश्तेदारों को वो बेचारी जो है वो खाना खिला रही होती है। और ऐसे हम लोग जालिम हो चुके हैं। कोई कहता है मेरे सालन जी तो तेरी नहीं सी आई, कोई कहता है मुझे बोटियां नहीं मिली, कोई कहता है मुझे जो है वो खाना नहीं पूछा इन लोगों ने, कोई कहता है मुझे पानी नहीं मिला, कोई कहता है मुझे चम्मच नहीं मिला। और तू वलीमे पे आया? अब तो खाना फौतगी का खाना हालों में पकता है, हालों में नहीं टेबल लगे होते, इस तरह टेबल लगे होते हैं फौतगी वाले, बेहतरीन खाना, बेहतरीन। और बेहतरीन खाना क्यों पकता है? उन्हें पता साढ़े कितने पैसे लगने प्यो दे, ये खाना तो पकाएंगे लड़की वाले, इसलिए टेबल लगते हैं। खाना पहले दिन एक ससुराल वाले बेटी के ससुराल वाले देंगे, दूसरे दिन दूसरे बेटी के माँ बाप देंगे, तीसरे दिन तीसरी बेटी के माँ बाप देंगे। ये 3 दिन तक जो सिलसिला चलता रहता है, घरों में बैठकर खाना पीना चलता रहता है, ये किस तरह कहां का इंसाफ है? ये जुल्म नहीं है तो और क्या है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं सो गया ही नहीं मर्द के लिए। जब कोई आ गया उसी वक्त बैठकर ताजियत कर ली। 3 दिन तक आप वहां पर कुर्सियां रखकर, आप वहां पर दरियां बिठाकर, कालीन बिठाकर वहां पर सियासत करते रहते हैं, गप्पे मारते रहते हैं। किसी के घर में बैठकर उनके ऊपर जुल्म करना, उनके हाथ घर का खाना खाना, यह किस तरह जायज हो सकता है? जाओ अपने अपने घरों में जाकर खाना खाओ। ऐसे तुम लोगों ने उन लोगों के ऊपर जब जुल्म किया हुआ है, बोझ डाला हुआ है घरों में बैठकर। हर कोई बंदा अपने घर में खाना खाए, बल्कि दूर वाले रिश्तेदार भी बाहर से खाना खा सकते हैं। बायकॉट करें फौतगियों के खाने का। और याद रखें, फौतगी किसी और के घर में नहीं होती, फौतगी मेरे और आपके घर में भी होनी है। अगर यह सिलसिला आपने बंद ना किया, अब तो मरना मुश्किल हो गया, अल्लाह माफ करे। अब तो कब्र वाला कहता है 10,000 15,000 दे दो। वो गरीब बंदा जिसकी कब्र निकालने के पैसे नहीं है उसके पास,
वो फटे और टाइलें रखने के उसके पास पैसे नहीं है, दफनाने के पैसे नहीं है, उसके ऊपर वो कर्जा हो गया। कहीं पर वो गिलास लेकर आ रहा है, कहीं पर कैंटर लेकर आ रहा है, कहीं पर दरिया लेकर आ रहा है, कहीं पर कलीन लेकर आ रहा है। बाद में उसके हाथ में जब एक शादी जितना बिल आता है ना, वो तो सोच में पड़ जाता है, वो तो परेशान हो जाता है। आप लोगों ने तो परेशान कर दिया उसको। जिस बच्चे के, जिन छोटे छोटे बच्चों का मां फौत हुई है, जिनका बाप फौत हो गया, जो यतीम हो गए हैं, जो यतीम बच्चे हो गए हैं, उनके घर में खाना खाना किस तरह जायज हो सकता है? आप यतीमों का माल खा रहे हैं। इन्नल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा। अल्लाह फरमाते हैं जो जुल्म करते हुए यतीमों का माल खाते हैं वो अपने पेटों में जहन्नम की आग को भरते हैं। खा लो बिरयानी, कभी बिरयानी नहीं ना खाधी असी। खाने वाले कौन होते हैं? वही करीबी लोग, वही मोहल्लेदार, वही रिश्तेदार जिनके घर में फौतगी होती है। आपने उनको कभी खाना खाते देखा है? जिसका बाप फौत हो गया उन्होंने तो दो निवाले नहीं नंग दे, जिसकी मां फौत हुई है वो तो दो निवाले नहीं खाता, उसको तो गम लगा हुआ है। बजाय इनके कि उनको खाना खिलाते। और मैंने ये मंजर अपनी आंखों से देखा हुआ है। छोटा सा था, मेरे वालिद गिरामी फौत हो गए, अल्लाह माफ करे। बिरयानी आई, वाले साहब का गम इतना था, लेकिन वो बिरयानी की प्लेटें छोटी छोटी, जब तो समझ नहीं थी इतनी, अब वो मंजर समझ में आता है। कहीं पर कोई औरत कह रही है बिरयानी लेकर आ, कहीं पर कोई मर्द कह रहा है बिरयानी लेकर आ, कोई कह रहा है बोटी डालकर लेकर आ। वो हम छोटे छोटे अपने रिश्तेदारों को जो घर में इकट्ठे हुए ना, उनको बिरयानी की प्लेटें दे रहे थे और खुद खाना नहीं खाया था। जिन यतीम बच्चों का तुम खाना खा रहे हो, ये जुल्म नहीं है तो और क्या है? याद रखें, शौक के नाम पर घरों में इकट्ठे होना, जलसे करना, तकरीरें करना, खुतबे देना, वहां पर बैठकर खाना पीना। कोई किसी के घर के अंदर कोई मेहमान आता है ना, उसको बंदा खिलाता पिलाता ही है। लेकिन अगर आप कहें कि यार 3 दिन के बाद ये हम बाद में आ जाएंगे, आपको ताज़ियत कर लेंगे, इस घर में इकट्ठे होकर वहां पर 3 दिन तक ये सिलसिला चलाते रहना, ये बहुत बड़ा जुल्म है, ये इस्लाम में जायज़ नहीं है। और फिर हम लोगों ने हर एक ने राह निकाली होती है, कोई इधर से राह निकाल लेता है, कोई उधर से राह निकाल लेता है। कोई कहता है जी फिर खुद जी मेहमानों को पूछे ना, तो फिर मेहमान ये, वो मेहमान है, उनको नहीं पता फौतगी हो गई है। बहरहाल इस बात को मैं जितना बढ़ाऊंगा बात बढ़ती चली जाएगी। मकसद सिर्फ ये है, माशरे की इस्लाह करना है। हम लोग शौक के नाम पर ये जो जुल्म करते हैं ना माशरे के अंदर, ये जायज ही नहीं है। और फिर बेटी के ससुराल से खाना लेना या अपने ससुराल वालों से खाना लेना, ये किस तरह जायज हो सकता है? ये तो और जुल्म है। वो आंदा पुत्र फौतगी ਤੁਹਾਡੇ घर नहीं हुई, फौतगी तो मेरे घर हो गई है। जिस बंदे को 4-5 देगें पकानी पड़ेंगी, 15-20 हज़ार की देग पकती है, तुसी की समझते आलू वाली देग खाते हैं, मटर वाली देग खाते हैं? पहले होता था कभी फौतगियों में कोई बंदा आलू पका लिया, किसी ने दाल पका ली, अब तो मटन पकता है, मटन। और फिर फौतगी होते ही कहते हैं नानके अगे आओ नानके, मामे अगे आओ मामे। मैं यकीन करें हैरान हो गया। एक घर में जनाजा था, मैंने कहा यार जनाजे का टाइम हो गया, आप लोग इसको नहलाते क्यों नहीं मैयत को? वो नहीं आ रहे ने, मामे आ रहे ने, कुड़ी दे भरा आ रहे ने, नानके आ रहे ने। नहीं यार पता नहीं क्या मंजर है। मैंने किसी को बरीकी से पूछा ना, मैंने कहा यार इसको नहलाते क्यों नहीं, जनाजे का टाइम हो गया। कहते भाजी वो जो नानके ने ना, वो कफन लैके आएंगे, वो कफन पाना है, असी अपने को कफन भी नहीं पाते। सुनिए आपने रस्म ये कि कुड़ी अगर फौत हो गई है, जिन्होंने कुड़ी दी सी ना, वो कुड़ी दे भरा कफन पाएंगे या वो कुड़ी दे मां प्यो कफन आगे पाएंगे। तूने सिर्फ उस औरत से अपनी नस्ल ही चलानी थी, तू इतना भी नहीं कर सका अपनी बेगम को कफन ही दे दे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जुल्म ही जुल्म करते जाओ, कितना करोगे जुल्म। आज अगर किसी की बारी है ना, अल्लाह ने आपको भी बेटियां देनी है, करो जुल्म, कल आपकी भी बारी आएगी। जब आपकी 5 बेटियां होंगी ना, 5 बेटियों के ससुराल में कभी किसी की फौतगी, कभी किसी की फौतगी, कभी किसी की फौतगी, जब देने पड़ेंगी ना हर महीने 6-6 देगे, फिर आप कहेंगे मौलवी सही आंदा सी। ये नो है, मौलवी भी नोहा करते हैं। मैं कब्रिस्तान के अंदर चला गया, वहां पर एक मौलवी साहब कहने लगे दुआ मैं करानी है। मैं यार आप करा लो, अल्लाह जानता है। कब्र पर खड़े होकर उस बंदे ने दुआ करवाई, उस दुआ में और उस नोहे में कोई फर्क नहीं था। कम से कम आधा पौना घंटा उस बंदे ने दुआ करवाई। और दुआ क्या करवा रहा है? या अल्लाह माँ जी कल्ले रह गए ने, हुण माँ जी का की बनेगा। ये दुआ हो रही है। कब्र पर वो बच्चे बैठे हुए, वहां पर 4-5 बच्चे हैं, मैयत पर कब्र पर बैठे हुए दुआ कर रहे हैं। वो भी पुत्र कल्ले रह गए ने, पुत्र कल्ले रह गए ने, की करांगे अल्लाह जी, ये पुत्र कल्ले रह गए ने, तेने नाल ही नप छड़।
पुत्र कल्ले रह गए ने, अब पिछे माँ बेवा हो गई है, माँ का की बनेगा है? नए नए अंदाज माल बटोरने के, माँ का क्या बनेगा? आदमी फोत हो गया, माँ इज्जत करे, आगे निकाह कर ले। ये हमारी हालत है। अब भाई कब्र के ऊपर खड़े होकर ये नोहा करने का मकसद क्या है? कब्र पर खड़े होकर कब्र वाले के लिए दुआ करो, ना कि पिछले लोगों के जज्बात को जगाकर आप कहेंगे वो बड़ा जुल्म हो गया, हो बड़ा जुल्म हो गया, प्यो फोत हो गया, माँ फोत हो गई, भैन फोत हो गई। ये हमें अपने अकीदे को समझना पड़ेगा। और जरूरी नहीं जरा मौलवी हो जिन्होंने खिला रहा है वो सब कुछ सही करता है। पूछा करें कि भाई आप नोहा क्यों कर रहे हैं? नोहा इस्लाम में जायज नहीं है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 4 महीने 10 दिन तक सो गए और फिर ये 3 दिन तक कोई सिलसिला नहीं है। फिर ये सारा सिलसिला ही हमारे यहाँ इस्लाम में अंदर इन चीज़ों का किसी किस्म का कोई तस्वर ही नहीं है। फिर शौक के नाम पर, याद रखें मैंने ये नोहे की सारी बदतरीन किस्में आपको बतलाई हैं। फिर शौक के नाम पर 3 दिन तक खाना पीना, दुआ वाला सिलसिला चलते रहना, ये मन गढ़ंत सिलसिले हैं सारे के सारे। जिस बंदे ने दुआ करनी होती, आपको नहीं पता, आपकी वालदा के, आपके बाप के, आपके भाई के, आपके माँ के जनाजे में वो लोग शामिल हो रहे हैं जिन्होंने नमाज भी नहीं पढ़ी। वो सिर्फ जनाजे के अंदर आए हैं, वो तो मुंह दिखाने के लिए आए हैं। बल्कि मुझे एक बंदा कहता है कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो जनाजों में बगैर वुजू के शामिल होते हैं। जनाजा पढ़ने गए, उन्हें यार मुंह ही वहाना की लोड़ है वुजू करन दी। प्यारे भाइयों, इन सिलसिलों को खत्म करें। हाँ, अगर आम रूटीन से हटकर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं अबू आमिर उबैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये फोत हुए ना, इन्होंने फोत होने से पहले वसीयत की हज़रत अबू मूसा को, नबी पाक के पास जाना, मेरे बारे में बताना और मेरी मग़फ़िरत के लिए दुआ करवाना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कहने लगे अबू आमिर उबैद फोत हो गए हैं, उनके लिए दुआ करें। उन्होंने दुआ का कहा था। नबी पाक ने वज़ू किया, वज़ू करके हाथ उठाए, फिर दुआ की। कोई बंदा वसीयत कर जाए या आम रूटीन से हटकर किसी जगह पर हाथ उठाकर दुआ करनी पड़े तो इस हदीस की रूह से जायज़ है। कुछ उलमा इसको भी जायज़ नहीं कहते, लेकिन आम रूटीन से हटकर ये 3 दिन तक का सिलसिला ना हो। जेड़ा आंदा चलो जी दुआ करो, सोग हो रहा है, जेड़ा आंदा फातिहा पढ़ो, चलो। और फिर हमारी फोतगी के ऊपर अल्लाह माफ़ करे, कोई MP आना हो ना, कोई बड़े किसी बंदे ने आना हो, तो बड़ा सारा करके ना इश्तिहार लगाते हैं, मेरी माँ की फोतगी के ऊपर फलां MPA साहब आए थे ताज़ियत करने, फलां चौधरी साहब आए थे, फलां नाज़म साहब, फलां MNA साहब। तो क्या हो जाएगा इससे? बस एक शोबाजी है दुनिया की, वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। जिसकी मां की फोतगी पर MPA नहीं आता, फिर उसका क्या बनेगा? फिर फोतगी पर ताज़ियत करने वाले ऐसे होते हैं, किसी ने अखबार पढ़ी होती है, सियासत पर गुफ्तगू हो रही होती है, मैयत पर खड़े होकर अखबार लोग खुद लाकर रख देते हैं, लो लगे रहो तुसी ध्यान है। कोई सिगरेट पी रहा है, एक जगह मैं ताज़ियत करने के लिए उन्हें बेचकार हुक्का रखा सी, बेचकार हुक्का ते फातिहा पढ़ो जी। अब फातिहा पढ़ रहे हैं, फातिहा पढ़ते पढ़ते एक ने नाली मुंह छुपाई है, फातिहा ऐसे करें फातिहा, वो एक फातिहा पढ़ रहा है, दूसरे ने हाथ उठाए हुए हैं, दूसरा है मेरी बारी, बारी 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 हुक्का पी रहे हैं और फातिहा पढ़ रहे हैं। ले ऐसी फातिहा से ऐसे लोगों को इकट्ठा करके 3 दिन तक बिठाकर खाना खिलाने से फिर तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन है। ना इस्लाम में इस मातम का तसव्वुर है, ना इस्लाम में हमारे मातम का तसव्वुर है। अगर अहले तशय्युअ मातम करते हैं हजरत हुसैन के नाम पर, वो नाजायज है ना, तो जो मातम हम अपने घरों में करते हैं ये भी नाजायज है। वो मैंने आपको बता दिया है। वो मातम मर्द करे, वो मातम औरत करे, वो मातम मौलवी करे, वो मातम जलसे के नाम पर हो, वो मातम